वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे की घंटी साफ सुनाई दे रही है। जिस तरह से अमेरिका और रूस ने अपने वेपन्स डिप्लॉयमेंट शुरू किए हैं और जिस तरह से मोर्चा तेहरान से लेकर तेल अवीव तक रूस और खास तौर पे अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने संभाला है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध के खतरे कितने बड़े हैं। इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है उसके बीच हम ये देख रहे हैं कि खास तौर पे तेहरान के लिए सरगई शोइगु को रूस ने भेजा है, जो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। वहीं तेल अवीव में इस वक्त जिस तरह से सेंट्रल कमांड फोर्स के यूएस के हेड जो हैं माइकल कुरेला पहुंचे हैं, उससे दोनों तरफ की तैनाती और युद्ध नीति पर जारी चर्चा जो है वो किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि समूची दुनिया को अपने आगोश में युद्ध के लेने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। खासतौर पे वेपन डिप्लॉयमेंट्स के तौर पर देखें तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट करियर के साथ साथ अपने फाइटर्स और इसके अलावा भारी पैमाने पर तेल अवीव में मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर रहा है और यूएस सप्लाई चेन जो है वो तेल अवीव में सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप तेहरान में देखिए तो इस वक्त जिस तरह से वहां भी रूस ने अपने मिसाइल का जखीरा और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम के साथ साथ S-400 की जो डिमांड इस वक्त जो है तेहरान से मॉस्को को जा रही है, वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का जो S-400 माना जाता है उसको भी दरअसल अपनी ज़मीन पर ईरान तैनात कर अमेरिका और इजराइल से खतरे मोल लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ये युद्ध ऐसा होगा जो कि पहले कभी नहीं देखा गया होगा, इसलिए क्योंकि अभी तक जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम और ख़ास तौर पर आप देखिए तो मिसाइल, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट करियर, फाइटर्स और इसके अलावा लैंड बॉर्डर से लेकर एयर स्पेस तक का वॉर देखा गया है, उसमें इस तरह के हथियारों का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। ना ही आप देखिए तो रूस और यूक्रेन वॉर में और ना ही अब तक जो इजराइल गजा में युद्ध लड़ रहा था वहां पर। ये सीमित दायरे का वॉर नहीं बल्कि वेपन डिप्लॉयमेंट से साफ दिखाई दे रहा है कि अब तक के दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं उसकी तैनाती के साथ उसके लॉन्चर्स जो हैं वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भी अपनी युद्ध नीति की एक झलक दिखाई, उसका एक वीडियो जारी किया, एक ट्रेलर दिखाया और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान जो है वो अपने लॉन्चर्स जो हैं उसको मूव कर रहा है और ये लॉन्चर्स मिसाइल को दागने के लिए तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक तैयार दिखाई दे रहे हैं। प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने की तैयारी जिस तरह से इजराइल ने की है वो भी कम खतरनाक नहीं, क्योंकि इजराइल का मानना है कि ईरान के हमले के भांपते हुए इजराइल भी अपने हमलों को ईरान की ज़मीन पर अंजाम देगा और अमेरिका उसमें बड़ी मदद करेगा। इससे साफ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इजराइल का प्रीएम्प्टिव एक्शन भी जो है वो ईरान के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को भड़काने वाला होगा। और इस वक्त की तैनाती में हम देख रहे हैं कि खास तौर पे ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज के साथ, यानी एक तरफ लेबनान की ज़मीन से हिजबुल्ला, दूसरी तरफ आप यमन की ज़मीन से हूती को देखिए, तीसरी तरफ आप इराक की ज़मीन से कातिब हिजबुल्ला को देखिए और इसके अलावा ख़ास तौर पे आप देखिए तो इस वक्त ईरान ने न सिर्फ इराक, न सिर्फ यमन, न सिर्फ लेबनान बल्कि इसके अलावा खास तौर पर हम देख रहे हैं कि सीरिया की ज़मीन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि इजराइल को पूरी तरह से घेरने और ऑल आउट वॉर को अंजाम देने के लिए मुफीद दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप यूँ समझिए कि अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल के साथ एक बॉन्डिंग की बल्कि इसके अलावा हथियारों के तमाम जखीरे को भेजना शुरू कर दिया ताकि ईरान के ऊपर जो है वो डिटेरेंट को क्रिएट किया जाए। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सवाल ईरान के उस हम कहें कि रसूख का है, सवाल ईरान के उस इकबाल का है जिसको इजराइल ने चैलेंज किया, जिसके कारण हमने देखा कि जिस दिन पेजेश्कियान राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन तेहरान की ज़मीन पर इजराइल की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को तार तार करते हुए उसके प्रमुख गेस्ट में से एक इस्माइल हानिया को मार गिराया गया और तब से ईरान बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट का अंजाम ही दरअसल इस युद्ध का परिणाम देखा जा सकता है, जिसकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर इस वक्त आप देखें तो जॉर्डन की ज़मीन पर भी भारी पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। उसके अलावा आप इजिप्ट की तरफ देखिए, उस तरफ भी आपको विजुअल्स में मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। एयर स्पेस की बात करें तो इस वक्त दुनिया की जो बेहतरीन एयरलाइंस कंपनीज हैं वो ख़ास तौर पे आप देखिए तो तेल अवीव की उड़ान कैंसिल कर रही है और उसके अलावा आप देखिए तो लेबनान की सारी उड़ानें जो हैं वो कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा तेहरान की तरफ भी एयर स्पेस में मूवमेंट अब धीरे धीरे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे लुफ्ताना की बात करें या इसके अलावा भारत से एयर इंडिया की बात करें, तमाम एयरलाइंस कंपनियों ने अपने विमानों को रोक दिया है इस एयर रूट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि किसी भी पल हम देखेंगे कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो इजराइल की तरफ कहर बरपाने के लिए लॉन्च हो जाएंगे और प्रीएम्प्टिव एक्शन की तैयारी
जो इजराइल ने की है उसके मद्देनज़र दरअसल ईरान पर भी कुछ इसी तरह का रिटेलिएशन होगा। तो ये साफ तौर पर इस वक्त के विजुअल्स, इस वक्त की जो स्थिति है उसमें देखा जा सकता है। बाइडेन ने एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में सिक्योरिटी रीजन्स जो हैं उनको खंगाला गया है और किस तरह से ईरान को टैकल किया जाएगा इस पर भी पूरी रणनीति को अंजाम दिया गया है। दूसरी तरफ मॉस्को में जो बैठक चल रही है उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह से रूस ने पूरी तरह से तेहरान को मदद देने और हर तरह से सपोर्ट कर अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ पर भारी पड़ने की जो मंशा है उसको जाहिर कर दी है। बैकडोर चैनल्स हम देख रहे हैं कि चीन का भी सहयोग पूरी तरह से ईरान को मिल रहा है, यानी एक कंप्लीट वॉर जोन ऐसा तब्दील होता जा रहा है जहां एक तरफ इजराइल है, उसके पीछे अमेरिका है, साथ ही अमेरिकी सहयोग के देश हैं जिसमें नेटो की उपस्थिति हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान है और ईरान के साथ उसके प्रॉक्सीज हैं और उसके साथ इस वक्त रूस बड़ी ताकत बनकर खड़ा हो चुका है। खासतौर पे अरब वर्ल्ड के देशों में देखिए तो यहाँ पर इस स्थिति से टैकल करने की कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही, यानी वॉर जोन का जो समूचा नज़ारा है उसमें मिडिल ईस्ट इस वक्त फंसा दिखाई दे रहा है और साथ ही आने वाले पल पल में जो खतरे की घंटी बज रही है उसमें अमेरिका जो है वो अपनी पूरी तैयारी को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहा है और रूस भी बदले की पूरी भावना से यहाँ पर खड़ा है। अपने समूचे जो एयर एसेट्स हैं, अपने एयर डिफेंस के एसेट्स हैं, अपने जो मिसाइल एसेट्स हैं उसकी कंप्लीट सप्लाई जो है वो तेहरान को प्रोवाइड कर रहा है। इस बीच कुछ और जानकारियां जो निकल कर आ रही हैं उसको भी जानना जरूरी है, जैसे कि आप देखिए कि जॉर्डन की तरफ अगर एयर मूवमेंट है वो रुक गया है। उसके अलावा जर्मन की लुफ्ताना कंपनी है उसने अपने एयर जो एक तरह से हम कहें मूवमेंट है उसको रोका है, खासतौर पे तेल अवीव की तरफ भी। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि लेबनान की तरफ भी यूएस ने आपकी जो डेल्टा है उसने भी दरअसल अपनी तेल अवीव की उड़ानें तमाम रद्द कर दी हैं। और इसके साथ आप देखिए कि जिस तरह से एंटनी ब्लिंकन ने G7 को इस परिस्थिति के बारे में आगाह किया है उससे भी ये साफ समझ में आता है कि किस तरह से ये युद्ध जो है वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो अलर्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 24 से 48 घंटे के भीतर जो है इस युद्ध की परिणति दिखाई देगी और किसी भी कीमत पर ईरान अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि जिस तरह से उसकी ज़मीन पर इस्माइल हानिया को मारा गया उसका बदला ईरान चुन चुन कर लेगा। और इस बार ये लड़ाई अप्रैल की तरह नहीं होने वाली जिसमें हमने देखा था कि लगभग 200 से 300 मिसाइल और ड्रोन के जरिए उस वक्त ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया था और उस हमले को निराधार करने में सफलता कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अमेरिका और सहयोगी देशों ने, जिसमें खास तौर पे यूके की भागीदारी थी, उसने और जॉर्डन ने प्राप्त किया था। इस बार जो युद्ध के लिए ईरान की तैयारी है वो सिर्फ अपनी ज़मीन से नहीं है बल्कि साथ साथ आसपास के 4 से 5 देशों से दिखाई दे रही है, जिसमें प्रमुख तौर पे लेबनान है जिसके पास तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, ड्रोन है। उसके अलावा हूती को देखिए उसके पास भी मिसाइल और ड्रोन पावर है, खासतौर पे उसके ड्रोन ने तेल अवीव की ज़मीन पर जिस तरह से आप देखिए तो अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास भी स्फोट कर और कैजुअल्टी को अंजाम दिया तो वो भी अपनी ताकत दिखा चुका है। उसका एक बड़ा गठजोड़ जो है वो कातिब हिजबुल्लाह के साथ हुआ है इराक की ज़मीन पर, और इराक में ही हमने देखा कि अभी अमेरिकी बेस पे जो स्ट्राइक हुआ था उस पर 5 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात इराक में हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए सीरिया, वहाँ पर पूरी तरह से जो है तैयारी एक तरह से ईरान की दिखाई दे रही है, यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से इजराइल को घेरने और इस युद्ध को परिणति तक पहुंचाने के लिए ईरान तैयार दिखाई दे रहा है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं युद्ध कैसे भड़कता है, क्या ये मिडिल ईस्ट तक समेटता है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आने वाले वक्त में और ज़्यादा इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज